सबने मुझे छोड़ दिया, क्या तुम भी चली जाओगी? और अगले ही पल घोड़ी फिर से बदलने लगी। माया के सामने एक राजकुमार खड़ा था। चांदनी की पत्थर की मूर्ति अचानक टूट गई और उसके अंदर से एक काला साया बाहर निकला। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका रंग काला था। आई, सुबह सुबह कहाँ इस काली लड़के का चेहरा देख लिया। छे 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 छे। पता नहीं आज मेरा क्या क्या बिगड़ेगा। लगता है कि मेरा कोई काम आज ठीक से होगा ही नहीं। छे 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 छे। माया को बहुत दुख होता था, लेकिन वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। वो बस खामोशी से सोचती रहती। लोग कहते हैं मैं बदसूरत हूँ, लेकिन क्या दिल का रंग भी काला होता है? ये सोचते सोचते माया की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं किसी के साथ पानी लेने नहीं जाऊंगी। मैं अकेले ही जाऊंगी, क्योंकि कोई भी मुझे सहन नहीं कर पाता, सिर्फ इसलिए कि मैं काली हूँ। सब मुझे अपशगुन कहते हैं, इसलिए अब से मैं बहुत सुबह अंधेरे में ही निकल जाया करूंगी, ताकि किसी की नजर मुझ पर ना पड़े। शायद मेरी शक्ल ही बुरी है। हाँ, अब से मैं हमेशा अकेली ही जाऊंगी। अगले दिन माया बहुत सुबह अंधेरा रहते ही नदी के घाट पर पहुंच गई। उसे लगा आज कोई उसे नहीं देखेगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उससे पहले ही दो औरतें वहां कपड़े धो रही थीं। माया को देखते ही वो दोनों धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगीं। अरे देखो तो, सुबह सुबह किसका चेहरा दिख गया? वही अपशगुनी काली लड़की। हाय राम, इतनी काली कि नजर ही नहीं ठहरती। सच कह रही हो, ऐसी शक्ल लेकर बाहर निकलती है, फिर कहती है लोग नफरत क्यों करते हैं। ये सब सुनकर माया के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वो वहां से दूर चली गई, ताकि कोई उसके आंसू न देख सके, और अकेले ही नदी के किनारे पानी भरने लगी। तभी वहां एक मछली पकड़ने वाला आदमी पहुंचा। वो आदमी चुपचाप माया को देख रहा था, जैसे वो बाकी लोगों जैसा नहीं था। अरे ओ सुनो, ये लड़की यहाँ इतनी सुबह क्या कर रही है? वाह, अब इसकी वजह से हम लोगों को भी नदी में आना बंद करना पड़ेगा। धत तेरे की। बिल्कुल सही कहा। लगता है अब हमें ही यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। इसका चेहरा देख लो तो पूरा दिन ही मनहूस हो जाता है। लोगों की ये कड़वी बातें सुनकर माया की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपना घड़ा भरती रही। तेज बारिश हो रही थी। आदित्य जंगल से पूरी तरह भीग कर लौटा। उसे देखते ही माया दौड़कर उसके पास आई और बोली, बाबा, आप तो पूरी तरह भीग गए हो। हाँ, अरे कुछ नहीं बेटी, आज लकड़ी नहीं बेच पाया। पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं मिला तो क्या करे। हाँ। चांदनी ये सुनकर थोड़ी नाराज होकर बोली, तो अब बताइए आज हम खाएंगे क्या? हाँ बेटी, आज भले ही खाने के लिए कुछ ज्यादा ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कल फिर से जंगल जाऊंगा। जब तक मेरे हाथों में ताकत है बेटा, मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा।
चिंता मत करो, है ना बेटा? हाँ। उस रात घर में खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। माया अपने हिस्से की सूखी रोटी चांदनी के सामने रख देती है। तू खा ले चांदनी, मुझे सच में भूख नहीं है। हे माया, तू इतनी अच्छी क्यों है बेटी? क्योंकि आप मेरे बाबा हो। अगली सुबह सूरज तो निकल आया था, लेकिन माया की जिंदगी में अभी भी अंधेरा था। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए वो आसमान की ओर देखती है, जैसे अपने सारे सवाल ऊपर वाले से पूछना चाहती हो, और फिर कांपती आवाज में बोल उठी, ए खुदा, क्या मेरा कसूर सिर्फ मेरा रंग है? क्या काला होना इतना बड़ा गुनाह है? कोई मुझे अपना क्यों नहीं समझता? तभी अचानक आसमान में एक तेज चमक हुई, जैसे कोई टूटा हुआ तारा सीधे नदी में गिर गया हो, और अगले ही पल पूरी नदी चमक उठी। पानी के अंदर से धीरे धीरे कुछ बाहर आने लगा। वो थी एक रहस्यमयी घोड़ी। ये क्या है? इतनी सुंदर और चमक रही है। वो घोड़ी धीरे धीरे बहती हुई आई और आकर माया के सामने रुक गई। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। क्या तुम भी मुझसे नफरत करोगी? रहस्यमयी घोड़ी ने हल्के से अपना सिर हिलाया, जैसे वो कह रही हो, नहीं 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 नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार किसी ने मुझे नापसंद नहीं किया। लेकिन माया ये नहीं जानती थी, ये घोड़ी कोई साधारण घोड़ी नहीं थी, और बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली थी। उस दिन के बाद माया की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। जिस लड़की को पूरा गांव ठुकराता था, अब उसकी एक दोस्त थी, रहस्यमयी घोड़ी। तुम जानती हो, सब मुझसे नफरत करते हैं। घोड़ी उसे देखती रही। लेकिन तुम मेरे पास क्यों आती हो? घोड़ी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कोई आवाज उसके दिल में गूंजी। क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। माया रो पड़ी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। लेकिन कोई दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो थी चांदनी। उसकी आंखों में जलन थी। इस काली लड़की की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मुझे कुछ करना होगा। धीरे धीरे पूरे गांव में एक अफवाह फैल गई। सुना है उस काली लड़की के पास में कोई जादुई घोड़ी आती है। क्यों? मुखिया जी, यह तो कोई बड़ा खतरा हो सकता है। अरे अगर ऐसा है तो उसे गांव से निकालो, अभी के अभी। यहाँ से उसको भगा दो, वरना उसका अपशगुन हम सबको भुगतना पड़ेगा। अरे चलो, देर मत करो, आज ही इसे गांव से बाहर करना होगा। चलो, अरे चलो 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 चलो। और फिर पूरा गांव एक साथ चिल्लाने लगा, निकालो 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 निकालो। हाँ, उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। निकालो 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 निकालो। माया, ये लोग तुम्हें निकालना चाहते हैं। बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरा बस इतना ही कसूर है कि मैं काली हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन आदित्य जानता था
गांव वालों के सामने उसकी एक नहीं चलेगी। चांदनी के मन में अब लालच आ चुका था। अगर माया चली गई तो वो सुंदर घोड़ी सिर्फ मेरी होगी। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, क्योंकि पूरे गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली हुई थी। लोग कहते थे जिसे वो रहस्यमयी घोड़ी पसंद कर ले उसकी किस्मत बदल जाती है। उस रात चांदनी चुपके से नदी के किनारे पहुंची। उसकी आंखों में लालच था। आज से तुम मेरी हो। जैसे ही उसने घोड़ी को पकड़ने की कोशिश की, अचानक घोड़ी गायब हो गई और उसके पीछे से एक आवाज आई। चांदनी, तुम्हारा दिल लालच से भरा है। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुम पकड़ना चाहती थी। और अगले ही पल घोड़ी एक राजकुमार में बदल गई। माया काली है, लेकिन उसका दिल बहुत सुंदर है। तुम्हारी तरह नहीं है वो, जिसका चेहरा तो साफ है लेकिन दिल अंधेरे से भरा हुआ है। चांदनी डर से कांपने लगी और धीरे धीरे वो पत्थर की मूर्ति बन गई। अगली सुबह पूरा गांव माया के घर के बाहर खड़ा था, हाथों में लाठियां, आंखों में गुस्सा। आदित्य, अपनी काली बेटी को बाहर निकाल, निकाल उसको बाहर। भाइयों मेरी बात सुनो। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। अरे, उसके पास शैतानी ताकत है। अगर वो गांव में रही तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। निकाल उसको बाहर। बाहर निकाल। माया अंदर खड़ी सब सुन रही थी। रुक जाइए। पूरा गांव अचानक शांत हो गया। अगर मेरी वजह से आप सबको डर लगता है तो मैं खुद ही इस गांव को छोड़ दूंगी। अरे नहीं माया, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ना 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 ना। बाबा, जब अपने ही नफरत करने लगे तो वहां रहना सही नहीं होता। ये सुनकर आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे बेटा, तू चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा बेटा, मैं कैसे जीऊंगा। मैं हमेशा आपके दिल में रहूंगी बाबा। बाप बेटी रोने लगे, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। अरे जल्दी करो, इसे यहाँ से बाहर निकालो। चलो निकालो। माया धीरे धीरे गांव से बाहर जाने लगी। हर कदम जैसे उसके दिल को तोड़ रहा था। खुदा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? फिर भी सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? तभी नदी का पानी फिर से चमकने लगा। रहस्यमयी घोड़ी फिर से उसके सामने आ गई। सबने मुझे छोड़ दिया, क्या तुम भी चली जाओगी? मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और अगले ही पल घोड़ी फिर से बदलने लगी। माया के सामने एक राजकुमार खड़ा था। तुम वही हो? हाँ माया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मेरे पास क्यों आए? क्योंकि इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज चेहरा नहीं, दिल होता है। माया रो पड़ी। इस बार दर्द से नहीं, पहली बार किसी के प्यार भरे शब्दों से। लेकिन उसी समय गांव में एक भयानक घटना हो गई। चांदनी की पत्थर की मूर्ति अचानक टूट गई और उसके अंदर से एक काला साया बाहर निकला। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता।
गांव में चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और यहाँ माया को अभी तक पता भी नहीं था कि जिस गांव ने उसे ठुकराया वही गांव अब मौत के साए में था। आसमान काला हो गया था और हवा में अजीब सी चीख गूंज रही थी। जिसने मासूम दिल को ठुकराया अब वो गांव सजा भुगतेगा। नदी किनारे खड़ी माया सब कुछ महसूस कर रही थी। ये क्या हो रहा है? ये उसी नफरत का नतीजा है। लेकिन वो लोग चाहे जैसे भी हो, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकती। राजकुमार माया की तरफ देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर गर्व दिखता है। यही वजह है कि तुम सबसे अलग हो। अचानक राजकुमार की आंखें चमकने लगीं। उसका शरीर फिर से बदलने लगा। वो फिर से एक दिव्य रहस्यमयी घोड़ी बन गया, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। और तभी रहस्यमयी घोड़ी ने जोर से जमीन पर पैर पटका। पूरी धरती हिल गई। तुम इतने शक्तिशाली हो? मैं सिर्फ शक्ति नहीं हूँ, मैं उस दिल की रक्षा हूँ जो सच्चा हो। माया घोड़ी पर बैठ गई और दोनों तूफान की तरह गांव की ओर दौड़े। गांव पहुंचते ही काला साया उनके सामने आ गया। तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन साया और भी शक्तिशाली हो गया। अब क्या करें? रहस्यमयी घोड़ी समझ जाती है कि इस साए को हराने के लिए एक बलिदान देना होगा। माया, अगर तुम सच में इस गांव को बचाना चाहती हो तो मैं कुछ भी करूंगी। तो तुम्हें मुझे खोना होगा। नहीं। माया की दुनिया फिर से लुटने लगी। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। रहस्यमयी घोड़ी आसमान की ओर दौड़ी। उसका शरीर पूरी तरह रोशनी में बदल गया और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी रोशनी काले साए को खत्म कर देती है। सब कुछ शांत हो जाता है। गांव बच जाता है, लेकिन माया की दुनिया फिर से उजड़ गई थी। तुमने कहा था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, फिर क्यों? उसकी आवाज सीधे आसमान तक जा रही थी। गांव वाले धीरे धीरे उसके पास आने लगे। मेरी बेटी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। पहली बार पूरा गांव शर्मिंदा था। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें ठुकराया और तूने हमारी जान बचा ली। हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो माया, हमें माफ कर दो। लेकिन माया अब भी रो रही थी, क्योंकि उसने अपना सबसे अपना खो दिया था। तभी आसमान में फिर से एक हल्की रोशनी चमकी। वही रोशनी धीरे धीरे माया के सामने उतरने लगी और उस रोशनी के बीच एक आकृति बनने लगी। तुम वापस आ गए? हाँ। तुम्हारे आंसुओं ने मेरा श्राप तोड़ दिया माया। राजकुमार ने सच बताया। सालों पहले मुझे एक श्राप मिला था। जब तक कोई मुझे सच्चे दिल से नहीं अपनाएगा, मैं घोड़ी बनकर भटकता रहूंगा। बहुत से लोग आए, सब ने मेरी सुंदरता चाही, लेकिन तुमने मेरा दिल देखा। मैंने तो बस तुम्हें दोस्त माना था। और वही सच्चा प्यार था। लेकिन राजकुमार धीरे धीरे गायब होने लगा। नहीं,
तुम फिर जा रहे हो? मेरा श्राप खत्म हो गया। अब मुझे जाना होगा माया, जाना होगा। तुमने मुझे फिर अकेला छोड़ दिया। तभी माया के हाथ में एक चमकती हुई निशानी दिखी, एक छोटा सा घोड़ी का चमकता हुआ चिन्ह। अब तुम इसी रूप में मेरे साथ रहोगे? जब भी तुम मुझे याद करोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। माया मुस्कुराने लगी, आंखों में आंसू लेकिन दिल में शांति। सच्ची खूबसूरती रंग में नहीं, दिल में होती है, और सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। माया, सच्चा प्यार हमेशा मिल जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन जो दिल से होता है वो कभी खत्म नहीं होता।